अस्सलामुअलैकुम। पीटीआई का लॉन्ग मार्च उरूज पर चल रहा है। लोग बड़ी तादाद के अंदर आ रहे हैं, लेकिन पीडीएम की जमातों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसके अंदर 1000-2000 लोगों से ज़्यादा नहीं है। तो आज हमने इसी सिलसिले में बेंस कॉलोनी रोड नंबर 9 का रुख किया, जहां हमारे साथ एक पीटीआई का सरगर्म कारकुन मौजूद है, अदर अली से हम जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अदर भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला, टाइम दिया। और आप हमें ये बताएं कि ये जो पीटीआई का लॉन्ग मार्च हो रहा है, इसके अंदर लोगों की तादाद इतनी कम क्यों बता रहे हैं ये पीडीएम वाले, इसमें क्या मसला है? जैसे कि अभी भाई आपको पता है, पहले तो खान साहब की तकरीर पर भी पाबंदी लगा दी गई है, और दूसरी बात मीडिया की कवरेज नहीं है। सोशल मीडिया की माशाल्लाह कवरेज, सोशल मीडिया की टीम खान साहब कितनी अच्छी है। कवरेज आप खुद देख रहे हो, कितनी तादाद है, लाखों में तादाद है। अभी तो आज इंशाल्लाह रात को कराची का काफ़िला पहुंचेगा, फिर पेशावर वाले आएंगे, फिर मर्दान से काफ़िले आएंगे, फिर तो आप लोगों को पता है ये इस्लामाबाद क्या बन जाएगा। हमें सोर्सेज से पता चला है कि कराची से काफ़िले जो निकले हैं, तो सोशल मीडिया की टीम और बकाया लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि उन्हें शायद वार्न किया गया या किस वजह से रोका गया, लेकिन उन्होंने इस तरीके से दिखाया है कि गाड़ियों के अंदर लोग नहीं थे, खाली गाड़ियां जा रही थी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं अभी भाई ये तो गलत बात है। हमारे बड़े सीनियर रहनुमा हैं, सब माशाल्लाह गए और भरपूर तादाद में काफ़िला गया है, और कराची ने बता दिया हम खान साहब के साथ खड़े हैं और एक सच्चे सिपाही हैं। हम खान साहब के सच्चे सिपाही हैं, और अवाम ने अपना भरपूर माशाल्लाह, हैदराबाद से अवाम निकली है, शक्कर से अवाम निकली है, मुबिन जतोई भाई ये हमारे शक्कर के, उन्होंने भरपूर अवाम निकाली है। खान साहब कह रहे थे कि मैं सिंध का चक्कर लगाऊंगा, सिंध का दौरा करूंगा और सिंध के लोगों को मोबिलाइज़ करूंगा। तो इस दफ़ा खान साहब सिंध नहीं आ सके, कोई किस वजह से आपके अंदाजे में नहीं आ सके वो यहाँ पर? खान साहब वो मसरूफ़ थे, फिर आपको पता है ये सैलाब मुतासरीन वालों का काम हो गया, उसके बाद खान साहब खुद क्राइसिस में जा रहे हैं, केसेस हो रहे हैं खान साहब के ऊपर। इंशाल्लाह भी खान साहब ने बोला है 1 रुपये के 2 जरदारी गो जरदारी, इंशाल्लाह ये सिंध से बीमारी निकालेंगे। आपको पता है सिंध तबाह हो गया, पूरा माशियत तबाह होगी सिंध की। लेकिन ये जिस इलाके के अंदर आप रहते हैं, अभी मैं इस इलाके से आया हूँ, यहाँ पर रोड टूटे हुए हैं, बिजली नहीं है और मसाइल बड़े ज़्यादा हैं। तो ऐसी सूरत में पीटीआई की आप लोगों की जो टीम है वो वर्क कर रही है क्या? लोगों के लिए खड़ी हो रही है, लोगों को मोबिलाइज़ कर रही है क्या? लोगों के मसाइल के लिए बाहर निकलती है? इंशाल्लाह अभी भाई आपकी बात ठीक है, हम निकलेंगे, हम निकलते भी हैं, हम आवाम के साथ खड़े हैं। हमारा लीडर भी आवाम के बीच में आवाम के साथ घूमता है। कोई हमारा लीडर इतना अच्छा है, आवाम के बीच में घूमता है। ऐसा लीडर नहीं है जो वो एक बोलता है मैं भीख मांगने नहीं आया, मैं मजबूरी है। अभी भाई आप लोगों को पता है इंशाल्लाह इस बार इस यूसी में तब्दीली आएगी, तो आपको पता चल जाएगा काम के हवाले से काम कैसा होता है। अली भाई, हमें ये बताइएगा कि ये जो महंगाई इतने उरूज पर है, तो इसे पीडीएम की जमातें अक्सर ये बताती हैं कि ये खान साहब की वजह से महंगाई हुई है, क्योंकि उन्होंने माहदे इतने इस तरीके से किए थे कि अगर उन माहदों पे हम लोग पूरा नहीं उतरे तो लॉस होगा पाकिस्तान को, जिसकी वजह से महंगाई हो रही है। अभी भाई ये तो पीडीएम भागती है इन चीज़ों से। पीडीएम का काम है, तो महंगाई इतनी है तो आप हुकूमत ना ले तो इलेक्शन करा दें। खान साहब का एक ही मुतालबा है, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। हम भी खान साहब अभी भी कहते हैं इलेक्शन कराओ तो आप छोड़ दो। इन्होंने ख़ुद वायदे किए हैं, अपने धड़ाधड़ जायज़ाते ले रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी हुकूमत में आपको पता है पेट्रोल 150 रुपये लीटर था, अब पेट्रोल 250 हुआ है, अब पेट्रोल जाके सस्ता हुआ। हमारा डॉलर, हमारी हुकूमत में डॉलर कहाँ था तो अब डॉलर कहाँ है, आप खुद देख लें। ये अवाम 75% खान साहब के साथ खड़ी है इस मुल्क की, क्योंकि 3 सूबों में हमारी हुकूमत है, अवाम को खुद नज़र आ रहा है। खान साहब जब आए थे शुरू में, तो खान साहब ने एक लोगों को विज़न दिया था, तो शायद उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हुई, जिसकी वजह से आवाम वक्ती तौर पर उनसे थोड़ी सी मुतनफ़र हुई, लेकिन दोबारा से आवाम को खान साहब ने मोबिलाइज़ किया है। क्या अभी नेक्स्ट टाइम वही मिस्टेक्स होंगी या आवाम के लिए कुछ काम किए जाएंगे? नहीं अभी भाई वो बात आपकी ठीक है, वो क्राइसिस में गई हमारी हुकूमत, कोरोना आ गया, तकरीबन 2-2.5 साल कोरोना रहा, फिर माशियत भी कुछ तबाह हुई है। माशाल्लाह आपको पता है हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतनी अच्छी हो गई थी और हमारा हर काम अच्छा हो रहा था, मगर अब हुकूमत अच्छी की तरफ जा रही थी तो ये मुसल्लत टोला कर दिया हमारे ऊपर, ये हुकूमत जो मुसल्लत होगी। तो इस हुकूमत इससे जान छूटेगी?
इंशाल्लाह खान साहब ने भी बोला है यार करेंगे पार करेंगे। इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, इलेक्शन की डेट देंगे तो खान साहब जब भी जाएंगे, तो खान साहब नहीं जाएंगे। खान साहब इसे इनकलाब का नाम दे रहे हैं, तो इनकलाब के अंदर तो बड़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, तो इन तकलीफ़ों के लिए कारकुन तैयार हैं। जी जी, हमारे माशाल्लाह सारे कारकुन तैयार है और माशाल्लाह आपको पता है भरपूर तादाद में बंदे गए, भरपूर तादाद में काफिला गया हमारा। जी, आपने बात सुनी, ये थे अदर अली पीटीआई के सरगर्म कारकुन, इनकी बातें आपने जानी। हमारे चैनल को देखते रहिए, HR न्यूज़।